हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन केटीपी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैथोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इन्फ्लामेशन। तो नाउ वी विल स्टार्ट इन्फ्लामेशन। इट इज डिफाइंड एज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमेलियन टिश्यू टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट, या फिर हम बोल सकते हैं बॉडी डिफेंस रिएक्शन एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंजurious एजेंट, या फिर एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स बाय द बॉडी टू वैरायटी ऑफ इटोलॉजिकल एजेंट। तो इन्फ्लामेशन के अंदर क्या होता है कि एक लोकल रिस्पॉन्स होता है लिविंग मैमेलियन टिश्यू का कोई भी इंजरी या फिर कोई भी बाहर से जो एजेंट होते हैं इन्फेक्टिस एजेंट उसके प्रति। उसके बाद हम देखते हैं कोजेज ऑफ इन्फ्लामेशन की जो इन्फ्लामेशन है वो किन किन कारणों से हो रहा है, उसके कोजेज क्या है। फर्स्ट है इन्फेक्टिव एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। सेकंड है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट लाइक सेल मीडिएटेड एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। थर्ड है फिजिकल एजेंट लाइक हीट, कोल्ड, ट्रोमा एक्सेट्रा। फोर्थ है इनर्ट मटेरियल सच एज फोरिजन बॉडी। उसके बाद फाइव है केमिकल एजेंट लाइक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉइजन्स। इसके बाद कोजेस के बाद अपन देखते हैं साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। तो इसके अंदर फोर कार्डिनल साइंस प्रेजेंट हैं जो वैज्ञानिक कैल्सस ने दिए थे, जिसके अंदर फर्स्ट है मतलब कि ये साइन कैसे है, मतलब कि जब अपन को कोई भी इन्फ्लामेशन होता है, जैसे कि अपन को कोई इंजरी होती है तो उसके अंदर अपन को ये फोर साइन दिखते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है रुबोर मतलब रेडनेस, वो जो एरिया है अपना वो रेड हो जाता है। सेकंड है ट्यूमर, मतलब कि जो वो एरिया है वो उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। उसके बाद थर्ड है कैलोर, मतलब वो जो एरिया है उसमें हीट जलन महसूस होगी अपन को। उसके बाद देखते हैं डोलर, मतलब पेन, उस एरिया पे अपन को पेन होगा। ये फोर्थ कार्डिनल साइंस है जो साइंटिस्ट कैल्सियस ने दिए थे। उसके बाद फिफ्थ साइन फंशियोलेसिया, लॉस ऑफ फंक्शंस, भी साइंटिस्ट वैज्ञानिक साइंटिस्ट विर्चो के द्वारा दिए गए हैं कि उस एरिया का जो फंक्शंस है मतलब लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, उसके फंक्शन करने की जो क्षमता है उसमें कमी हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन। मेनली ऑफ टू टाइप होते हैं। फर्स्ट है अक्यूट इन्फ्लामेशन जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, और सेकंड है क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। दोनों में डिफरेंस मेनली यही है कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। फर्स्ट अपन यहाँ देख रहे हैं अक्यूट इन्फ्लामेशन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। द मेन फीचर ऑफ अक्यूट इन्फ्लामेशन आर अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइट। जो साइट है अफेक्टेड वहाँ पे अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड और प्लाज्मा हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। थर्ड है पोलीमोर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल एज इंफ्लामेटरी सेल के रूप में वहां पे आएंगे। उसके बाद देख रहे हैं कि थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है अक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर, जिसमें अपन फर्स्ट देखते हैं अल्टरनेशन इन कैलिबर ऑफ ब्लड वेसल्स। सेकंड है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन ब्लड वेसल्स। थर्ड है इमाइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड देयर अक्यूमुलेशन। तो ये सब चेंजेस होते हैं वो अक्यूट इन्फ्लामेशन में अपन को देखने को मिलेंगे अफेक्टेड साइट के ऊपर। उसके बाद ये जो सारे इवेंट हैं इसको डिवाइड किया गया है दो इवेंट में। इट डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू इवेंट्स। फर्स्ट है वेस्कुलर इवेंट और सेकंड है सेलुलर इवेंट। फर्स्ट अपन यहाँ देख रहे हैं वेस्कुलर इवेंट। वेस्कुलर इवेंट के अंदर क्या होता है, अल्टरनेशन इन दी माइक्रोवेस्कुलेचर। दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू फेज। एक हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं और सेकंड चेंजेस इन दी वेस्कुलर परमिएबिलिटी। एक तो हीमोडायनेमिक चेंज होंगे और सेकंड है चेंजेस इन वेस्कुलर परमिएबिलिटी में भी चेंज होंगे। उसके बाद सेकंड है इवेंट सेलुलर इवेंट। सेलुलर इवेंट के अंदर टू प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट है एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, जिसके अंदर फोर इवेंट्स प्रेजेंट होते हैं कि ल्यूकोसाइट का जो एक्सुडेशन होगा वो चार इवेंट में कंप्लीट होगा। फर्स्ट चेंजेस इन दी फॉर्मड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। सेकंड है रोलिंग एंड एडेशन। उसके बाद थर्ड है इमाइग्रेशन और फोर्थ है कीमोटेक्सिस, केमिकल की ओर अट्रैक्ट होना, कीमोटेक्सिस कहलाता है। उसके बाद बी है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस है वो भी तीन स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट के अंदर, सेकंड है इनग्लफमेंट के अंदर और थर्ड है किलिंग एंड डिग्रेडेशन। तो वेस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट अपन ने यहाँ देखे, ये दोनों मिलकर एक्यूट इन्फ्लामेशन के इवेंट को कंप्लीट करते हैं।
उसके बाद अपन देखते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर आते हैं प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन क्या होता है, मतलब कि इसका जो टाइम पीरियड है वो अक्यूट से ज्यादा होता है। इन विच अक्यूट इन्फ्लामेशन टिश्यू इंजरी एंड हीलिंग प्रोसेस स्टिमुलेसली हीलिंग प्रोसीड स्टिमुलेसली। इसके अंदर कोजेज ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन के कोजेज कौन कौन से हैं। फर्स्ट, फॉलोइंग अक्यूट इन्फ्लामेशन की जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वो अक्यूट इन्फ्लामेशन को फॉलो करता है। उसके बाद रिकरेंट एपिसोड ऑफ अक्यूट इन्फ्लामेशन की जो अक्यूट इन्फ्लामेशन है वो बार बार हो रहा है तो उसका जो रिकरेंट एपिसोड है वो आगे जाके क्रोनिक इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद थर्ड है इम्यून मीडिएटेड डिनोवा प्रोसेस के कारण भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है। उसके बाद फोर्थ है prolonged exposed to non-degradable toxic substance like silica कि जो मजदूर जो सिलिका फैक्ट्री में काम करते हैं उनके अंदर सिलिका जो सब्सटेंस होता है जो कि नॉन डिग्रेडेबल होता है उसके एक्सपोज के कारण भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड मीडिएटर्स कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन में कौन कौन सी सेल या फिर मीडिएटर्स होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट है मैक्रोफेजेस, सेकंड है ल्यूकोसाइट्स, थर्ड प्लाज्मा सेल, फोर्थ है इयोसिनोफिल और फाइव है मास्ट सेल। उसके बाद अपन देखते हैं सिस्टेमेटिक इफेक्ट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन की क्रोनिक इन्फ्लामेशन में कौन कौन से सिस्टेमेटिक इफेक्ट होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट आता है फीवर, infectious form of inflammation, second anemia accompanied by anemia of varying degree। उसके बाद थर्ड है ल्यूकोसाइटोसिस but generally there is relative lymphocytosis in these cases। उसके बाद आता है ESR elevated। ESR का मीनिंग होता है इरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट, उसमें एलिवेशन हो जाता है या एलिवेट हो जाती है, वो बढ़ जाती है। उसके बाद देखते हैं अमाइलोडोसिस जिसके अंदर आता है डेवलप सेकेंडरी सिस्टमेटिक अमाइलोडोसिस। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है इसके अंदर इन दिस इन्फ्लामेशन दी रिपेयर ऑफ द इन्फ्लेमेड एरिया बाय प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड कैपिलरी एंड फाइब्रोसिस। जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है उसका जो एरिया रिपेयर होता है वो ब्लड की कैपिलरी और फाइब्रोब्लास्ट से रिपेयर होता है। उसके बाद आता है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन है उसके अंदर मैक्रोफेज द प्रीडोमिनेंट सेल होती हैं। जो मैक्रोफेज है वो प्रीडोमिनेंट सेल है। तो इस प्रकार अपन ने इन्फ्लामेशन, फर्स्ट में इन्फ्लामेशन, उसके बाद उसके टाइप अक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बारे में डिस्कस किया है। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू।